हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती में आप सभी का स्वागत है। हमको आज बताना है 12th हिंदी के चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में मैंने अपना इमेज दिखाए हुए एक वीडियो बनाए थे, लेकिन उसमें पूरा हम नहीं बनाए। ठीक है, इसीलिए सोची कि मैं पूरा वीडियो बना दूं और आप लोगों के लिए लाभदायक होगा। चलिए तो आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का क्या नाम है? तो वो है हम लोग का पाठ सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है रोज। क्या नाम है इस चैप्टर का? रोज। और इनके लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था? सच्चिदानंद है, उनको अज्ञेय बोलिए। अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 1911 में। जो चैप्टर नंबर 5 लिखे हैं सच्चिदानंद हीरानंद या वात्स्यायन, तो उनका जन्म कब हुआ था? 1911 में। और उनका निधन कब हुआ था? 1987 में। ठीक है, तो ये आपको अगर समझ में आता होगा तो आप लोग लाइक शेयर जरूर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती पे बने रहिएगा। आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखे हैं रोज कैसी कहानी है। जो रोज है वो कैसी कहानी है? तो आपको यहाँ से बोला जा रहा है कि वो मनोवैज्ञानिक है, बी नंबर में बोला जा रहा है कि सामाजिक है, सी नंबर में ऐतिहासिक और डी नंबर क्या है? राजनीतिक। तो यहाँ पे जो आपका ए है ऑप्शन, तो कौन सा ऑप्शन है? मनोवैज्ञानिक। तो आपका ए नंबर सही होगा। क्या होगा? मनोवैज्ञानिक। जो रोज कहानी है तो कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, उसके आगे आपका रोज कहानी की नायिका है। जो रोज कहानी में नायक है वो कौन है? तो वो है यहाँ पे दिया है ए नंबर में मालती, बी नंबर में है कलावती, सी में है सुनीता और डी में क्या है? रागिनी। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या होगा? मालती। इस कहानी की नायिका कौन है? तो मालती है। ठीक है ना। उसके नीचे है आपका रोज शीर्षक कहानी के लेखक हैं। जो रोज कहानी के लेखक है वो कौन है? तो यहाँ पे आपको ए नंबर में दिया है भगत सिंह, बी में है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन और सी में क्या है? मोहन राकेश। डी नंबर में समझ लीजिए कि कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या सही होगा? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ठीक है, उसके आगे आपका क्वेश्चन, गैगरीन कोष्ट में लिखे है रोज शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई? जो गैगरीन है वो क्या है? वो बीमारी का नाम है। ठीक है, और उस गैगरीन किस चैप्टर में है? तो हम लोग जो रोज चैप्टर पढ़े हैं चैप्टर नंबर 5, उसमें पूछा जा रहा है कि गैगरीन शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई। जो यहाँ पे गैगरीन है और रोज, ये किस वर्ष लिखा गया है? इस कहानी को कब लिखी गई और किस वर्ष? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया है ए में 1924 में, बी है 1930 में, सी है 1934 और डी में क्या है? 1941। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 1934 में गैगरीन रोज कहानी शीर्षक लिखी गई थी। ठीक है, उसके आगे आपका क्वेश्चन, रोज शीर्षक कहानी की कहानीकार कौन है? जो रोज शीर्षक की कहानी है, रोज शीर्षक क्या है? वो कहानी है। और उनके लेखक कौन है या कहानीकार कौन है? तो यहाँ पे आपको ए में दिया है प्रेमचंद्र, बी में है सच्चिदानंद और सी में क्या है? जयशंकर और डी में क्या है? महादेवी वर्मा। यहाँ पे जो रोज कहानी है तो इनके लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ठीक है, उसके आगे आपका क्वेश्चन, मालती किस कहानी का पात्र है? जो इसमें मालती थी, इसमें बोला जा रहा है कि जो मालती है वो किस कहानी के पात्र है? ए में दिया है रोज, बी में है उसने कहा था, सी में हो गया जुट्ठन और डी में क्या है? तीरज। तो यहाँ पे जो आपका ए नंबर ऑप्शन है रोज, इसी कहानी के पात्र कौन थी? मालती। ठीक है, उसके आगे आपका लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था? जो लेखक था वो कितने वर्ष बाद मालती से मिलने के लिए आया था? ए में दिया है 8 साल और बी में है 10, सी में है 4 और डी में क्या है? 2।
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद क्या लेखक से मिलने आया था, ठीक है ना। उसके आगे है छोटा हुआ रास्ता कहानी के लेखक हैं। जो छोटा हुआ रास्ता कहानी लिखा गया है वो किसने लिखे है, किस कवि ने। तो यहाँ पे दिया है आपका अज्ञेय, बी में दिया है मोहन राकेश, सी में है उदय प्रकाश और डी में क्या है मलयज। तो यहाँ पे जो आपका ए नंबर सही होगा क्या है, अज्ञेय। छोटा रास्ता किसने लिखा है, अज्ञेय ने या सच्चिदानंद हिरानंद वतस्यान ने, ठीक है। उसके आगे है आपका मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े हैं। जो मालती के पति थे वो किस व्यवसाय से जुड़े थे। तो ए में आपको दे रहा है डॉक्टर, बी में वकील और सी में इंजीनियर और डी में क्या है क्लर्क। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्या होगा, डॉक्टर। मालती के जो पति थे, मालती के पति थे वो क्या थे, वो डॉक्टर थे, ठीक है। किस व्यवसाय से जुड़े थे, तो उनका व्यवसाय क्या था, डॉक्टर, मतलब डॉक्टरी का काम करना, ठीक है। उसके आगे आपका पानी चले जाने पर मालती को रास्ते में कितने बजे तक काम करना पड़ता था। जब पानी चले जाते थे तो मालती को रास्ते में कितना देर काम करना पड़ता था। आपको ऑप्शन नंबर में दे रहा है 10, मतलब 10 घंटा या 11 घंटा या 9 घंटा या 12 घंटा। तो यहाँ पे जो आपका 11 घंटा होगा या 11 लिखा होगा, तो इसमें से आपका 11 क्या होगा, सही होगा। कितना बजे तक, 11 बजे तक उनको क्या करना पड़ता था, काम करना पड़ता था। उसके आगे आपका क्वेश्चन, लेखक ने वहां से पास जाकर क्या भेजने की बात कही थी। जो लेखक है सच्चिदानंद, वो बोल रहा है यहाँ पे कि सच्चिदानंद ने वहां से पास जाकर क्या भेजने की बात कही थी। या आप लोग ऐसे भी याद रखिएगा, लिखा होगा लेखक ने वहां से पास जाकर क्या भेजने को बात कही थी। तो यहाँ पे ए नंबर में आपको दिया है मिठाई भेजने की या फल, सी में है जरूरी सामान या डी में क्या है पुस्तकें। तो यहाँ पे मिठाई नहीं बोले थे लाने के लिए और भेजने के लिए, और फल भी नहीं, जरूरी सामान भी नहीं, वो क्या बोले थे, पुस्तक भेजने के लिए, ठीक है। जाकर वह उसके पास क्या बोला था, पुस्तक भेजने की बात कही थी। चलिए उसके आगे आपका मालती के पति किस बीमारी के ऑपरेशन करके आए थे। मालती के पति क्या थे, जो मालती के पति थे वो क्या थे, वो डॉक्टर थे, ठीक है। और वो बोला जा रहा है कि किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। तो यहाँ पे ए में दिया है गैंग्रीन, बी में है कैंसर, सी में है पथरी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम आपको इसके अगले क्वेश्चन में बताए थे गैंग्रीन क्या है, एक बीमारी है, बीमारी नहीं है, नाम भी हो सकता है। ऑपरेशन करके आए थे, बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे, तो बीमारी कौन सी थी, गैंग्रीन थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा। मालती के पति ने किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे, तो गैंग्रीन के, ठीक है। उसके आगे है महेश्वर कौन सा फल लाया था। जो महेश्वर था वो कौन सा फल लाया था। ए में आपको दिया है सेव, बी में है आम, सी में है केला और डी में क्या है चीकू। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या लाया था, कौन सा फल, आम लेकर आया था, कौन, महेश्वर, ठीक है। उसके आगे है अज्ञेय जी इंटर कहाँ से किए थे। मतलब जो अज्ञेय जी थे वो इंटर कहाँ से पास किए थे या किस कॉलेज से पास किए थे। आपको ऑप्शन में दिया है पंजाब कॉलेज से, बी में है मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, सी में है फरमान कॉलेज और डी में क्या है लाहौर। तो यहाँ पे आपका जो मद्रास क्रिश्चियन है, क्या है मद्रास क्रिश्चियन, उस कॉलेज से इसने कौन से क्लास पास किए थे, इंटर की परीक्षा उसने पास की थी। उसके आगे आपका लेखक क्या देखकर सोचने लगा कि यह कैसी छाया सी इस घर में छाई हुई है। लेखक ने क्या सोचकर, यहाँ पे बोला जा रहा है लेखक क्या देखकर, मतलब लेखक ने ऐसे क्या देखा जो सोचने लगा कि यह कैसी छाया है इस घर में छाई हुई है। ये में आपसे बोला जा रहा है
मालती का क्या है, मालती का दुबला शरीर। बी में है रोता हुआ बच्चा। सी में है घर का वातावरण और डी में क्या है, घर का सामान। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है अज्ञेय की, यहाँ पे मालती का दुबला शरीर। जो लेखक है वो क्या देखकर सोचने लगे, मालती का दुबला शरीर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। उसके आगे है अज्ञेय की कौन सी कहानी गैगरीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो अज्ञेय की जो कहानी है गैगरीन, वो किस नाम से प्रसिद्ध है। तो इसमें बोला जा रहा है ए में विपथगा, बी में है छोटा हुआ रास्ता, सी में है रोज और डी में क्या है, ये तेरे प्रतिरूप। तो यहाँ पे जो रोज है ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सही होगा। ये किस नाम से प्रसिद्ध है, गैगरीन से। उसके आगे आपका लास्ट क्वेश्चन, अज्ञेय जी रविंद्रनाथ ठाकुर की किस कृति का हिंदी में अनुवाद किया है। जो अज्ञेय जी है रविंद्रनाथ ठाकुर की किस कृति में, मतलब उनके किस कृति के हिंदी के अनुवाद किए हैं। तो ए में दिया है कुलवधु, बी में है आंख की किरकिरी, सी में है गोरा और डी में क्या है, नौ दुर्घटना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए तो मैं आपको बता दिया हिंदी का चैप्टर नंबर 5, ठीक है। और चैप्टर का क्या नाम है, रोज। और इनके लेखक कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद वतस्यान। हम बताए थे कि इनका जन्म कब हुआ था, 1911 में, और मृत्यु कब हुआ, 1987 में। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए फिर इसके अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती पे बने रहिएगा। थैंक यू।